हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज कौशिक। तो चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या स्टॉक्स जो है हमें रिटर्न दे सकते हैं और क्या 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 कुछ मार्केट में थोड़ा सा चल रहा है। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी में एज यू ऑल नो हमने एक चैनल बनाया हुआ है और मार्केट इस चैनल को रिस्पेक्ट कर रही है काफ़ी समय से। और जब ब्रेकआउट करके गई थी वापस तो रिटेस्ट करके ही ऊपर गई थी और हमने टारगेट भी बताया था जब ब्रेकआउट करके जाएगी तो ये सब हमारा टारगेट होना चाहिए। और ये आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आई विल नॉट थंब माई चेस्ट कि हाँ मैंने बताया था तो इसलिए हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, जो टेक्निकल बोलते हैं वही हमें बोलना पड़ता है। टेक्निकल्स आर राइट अंटिल दे आर प्रूवन रॉन्ग। राइट, तो टेक्निकल जब तक सही है तब तक जब तक कि वो गलत प्रूव नहीं किए जाते। ठीक है, तो इट इज़ ऑल द केस कि 7-8 बार टेक्निकल जो है ठीक प्रूव होते हैं, 2-3 बार गलत भी प्रूव होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में बाकी सब क्या चल रहा है। मैंने यहाँ पर भी बताया था कि ये हमारा बाइंग जोन होना चाहिए, बल्क बाइंग जोन होना चाहिए। और अब क्या बोलूँ कि दोबारा से मार्केट जो है फिर से नीचे आना लग गई है। और वो इसलिए हुआ है कि अर्निंग्स जो हैं वो हमारी वीक हैं और अर्निंग जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तब तक हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मार्केट इज़ ड्रिवन बाय अर्निंग्स ओनली, अर्निंग्स अर्निंग्स एंड अर्निंग। तो अगर हम इसी चैनल में अगर रहते हैं, अगर ब्रेक डाउन नहीं करते हैं तो इसी चैनल में हमें रहना चाहिए। और इस चैनल में हम अगर थोड़ा बहुत टाइम बिताते हैं तो वी शुड नॉट बी सैड अबाउट इट। चलिए दोस्तों, कुछ स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में दिए थे। तो पहला स्टॉक है मजगांव डॉकयार्ड। मजगांव डॉकयार्ड हमने करीब करीब यहाँ दिया था रीटेस्ट पे, इवन यहाँ भी शेयर किया था 42-43 के लेवल पे। और अभी जो है इसका टारगेट देख सकते हैं। अभी मैं टारगेट बोलूंगा नहीं क्योंकि सेबी ने स्ट्रिक्टली बोला है कि कोई भी लेवल डिस्कस नहीं करना है। राइट, तो आई एम जस्ट शोइंग ए चार्ट कि ये एक बुल फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, ये पोल है और ये फ्लैग है और ये ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ऊपर गया है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी कि जब भी रैली शुरू होती है तो हम अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट से पता लगा सकते हैं। वो 50% के आसपास सपोर्ट लेता है, तो 50% के आसपास सपोर्ट लिया था। तो ये मजगांव डॉकयार्ड। फिर हमने डिस्कस किया था आरईसी। आरईसी में भी एक पैटर्न दिखा था और वो ब्रेकआउट करके अब रिटेस्ट पे भी है। जो एंट्री नहीं ले पाया था, अब बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे। इसके हाई ब्रेक करते ही आप एंट्री बना सकते हैं इसमें और नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिर दूसरा पीएफसी। पीएफसी भी अपने करीब करीब यहाँ पर नीचे आया थोड़ा सा। और जहाँ हमने दिया था वहाँ से ऑलरेडी 10% पंप करके ही नीचे आया है ये। ठीक है, फिर जो बिरला सॉफ्ट हमने डिस्कस किया था वो भी करीब यहाँ डिस्कस किया था। एसबीआई कार्ड्स मैं डिस्कस यहाँ नहीं करूँगा। दूसरा फिर हमने सीडीएसएल डिस्कस किया था। वो एक ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर था वो स्टॉक। ठीक है, तो ब्रेकआउट किया करीब करीब 20-25%, ये भी बड़े आराम से गया होगा। ठीक है, तो चलिए आई विल नॉट थंब माई चेस्ट कि हाँ 17-18% के आसपास बड़े आराम से दिख रहा है। इवन ये ब्रेकआउट करने से पहले मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे डिस्कस किया था इस। चलो पिछले स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये भी कैम्स भी मैंने बार बार शो किया था आपको कि कैम्स भी अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए। फिर जो डिस्कस किया था वो था बीएससी। बीएससी भी अच्छा खासा ब्रेकआउट करके इवन अभी भी टारगेट इसका और ऊपर बनता है। चलिए दोस्तों, आज के स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं। और आज के स्टॉक में सबसे पहला स्टॉक है दैट इज जुबिलेंट फार्मोवा। जुबिलेंट फार्मोवा देखिए यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस लेके और नीचे गया है ये। देखिए कितनी मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लिया है और जब ब्रेकआउट किया तो हैवी वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेकआउट किया है और अब कंसोलिडेशन जोन में ऑलरेडी जा चुका है। तो जब भी ये ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ नहीं रुकेगा। ये कहाँ रुकेगा, आप इसके बॉटम तक का हाइट नापिए और इसको उठा के ऊपर प्लेस करेंगे तो तब जाके आपको पता चलेगा कि इसका एक्चुअल टारगेट कितना निकल के आता है। तो इसको यहाँ प्लेस करेंगे तो देखिए कहाँ इसका टारगेट निकल के आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल के आसपास दिखेगा आपको। दूसरा स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जुबिलेंट इनग्रेविया। जुबिलेंट इनग्रेविया में अच्छी खासी बाइंग चल रही है दोस्तों और मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी बड़ी शानदार दी है। पहली बार हमने जो डिस्कस किया था वो करीब करीब इस लेवल के आसपास डिस्कस किया था कि जुबिलेंट इनग्रेविया जो है इसने ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ऑलरेडी अगर किसी ने वहाँ से होल्ड किया था तो अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। अभी के टाइम पे ये कप और ये हैंडल जो है इसका बनता हुआ दिख रहा है और ये ब्रेकआउट करते ही इसके कप की हाइट के बराबर ये आपका जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेस करेंगे तो आपको टारगेट दिख जाएगा। ठीक है, तो आई नॉट से कि इतना टारगेट है उतना टारगेट है क्योंकि से भी हमें अलाउ नहीं करती कि हम कोई भी लेवल्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, एज आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर एक और तीसरा स्टॉक, आज का तीसरा स्टॉक है ल्यूपिन।
लुपिन में ऑलरेडी सब पहले मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था लुपिन को। यहाँ पे बहुत अच्छा फ्लैग पैटर्न बना था, बहुत ही शानदार फ्लैग पैटर्न बना था, और ये ऊपर भी गया। अब एक कप एंड हैंडल पैटर्न मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इतना बड़ा कप है यहाँ से यहाँ तक, और ये हैंडल इसका बनता हुआ दिख रहा है। और अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ही शानदार इसका इस कप के हाइट निकालिएगा और इसको उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना टारगेट है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से टारगेट निकालना है, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद देख सकते हैं। फिर जो आज ही मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड किया, पोर्टफोलियो में स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स में ऐड किया है, वो है जुबिलेंट सॉरी टेनफैक इंडस्ट्रीज। ये आदित्य बिरला की कंपनी है और आदित्य रसायन इसको चलाने वाले हैं। ठीक है, रसायन कंपनी जो है इसके उसके पास करीब करीब 25% स्टेक है। तो एक बहुत ही शानदार पैटर्न इसमें ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है और बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ दिख रहा है। तो बड़े आराम से इसका टारगेट जो निकल के आएगा, वो टारगेट निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक आप निकालिए, इसको यहाँ प्लेस कर दीजिए, और ये जो है जो भी लाइन के हिसाब से आप खुद से करिएगा, आपके हिसाब से जो भी आएगा वो लाइन बता देगी कि इतना टारगेट है मेरा। ठीक है, फिर एक और स्टॉक जो पहले भी हमने डिस्कस किया था, वो यहाँ पे कहीं डिस्कस किया था, देखिए पुराने वीडियो का ये बना हुआ है। तो अब फिर से एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया इसी लाइन से, फिर यहीं पे यहाँ पे अब फाइनली ब्रेकआउट किया है और वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 स्टॉक मैंने आपको दिए, जुबिलेंट फार्मा, जुबिलेंट इनग्रेविया, लुपिन, टेनफैक इंडस्ट्री और प्रेस्टीज एस्टेट। इसमें आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा है केमिकल के स्टॉक हैं। केमिकल के स्टॉक इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें अच्छा खासा टेलविंड हमें अभी दिखाई दे रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो है चाइना ने बैन कर दी हैं। तो इंडिया के अंदर केमिकल इंडस्ट्री का बूम हो सकता है अगले 2-3 साल के अंदर। तो अगर कोई स्टॉक, कोई पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं केमिकल के अंदर, बहुत अच्छा अभी के लिए। एक और स्टॉक अगर मैं, चलो आपको एक गिफ्ट देता हूँ, ये स्टॉक आप देखिए दोस्तों, एपिग्रल लिमिटेड। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए कितने शानदार वॉल्यूम्स आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल बेस से। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। तो ये बाइंग हुई है बहुत ज़्यादा इसके अंदर। बाइंग कैसे हुई है, तो एक डाटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, 1,17,000 शेयर थे और आज उनके पास 17 लाख शेयर है। 10 गुना शेयर खरीद डाले इस पर्टिकुलर, 10 गुना भी नहीं, ऑलमोस्ट 15 गुना खरीद डाले इस पर्टिकुलर स्टॉक के। तो ऐसा क्या है इस बिजनेस में, कुछ ना कुछ तो खास है। तो बेसिकली सभी को पता है, म्यूचुअल फंड जो बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको पता है कि जो पैसा है वो अब केमिकल इंडस्ट्री की तरफ रोटेट हो रहा है। अगर आपको पैसा बनाना है तो यू शुड नो कि सेक्टर रोटेशन किस तरफ चल रहा है, और सेक्टर रोटेशन आप समझ जाओगे तो आप अभी पैसा बना पाओगे। ठीक है, सेक्टर रोटेशन किस तरफ चल रहा है, केमिकल इंडस्ट्री की तरफ चल रहा है। तो मैंने इन 6 स्टॉक में से 5 स्टॉक आपको कौन से दिए, केमिकल इंडस्ट्री वाले स्टॉक दिए हैं। तो एपिग्रल इंडिया कप एंड हैंडल टाइप का बन रहा है ये। ठीक है, ब्रेकआउट होगा, डबल होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो एक बार जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय।